जय मसीह की मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, क्या आपको पता है कि एक भविष्यवक्ता किस तरह परमेश्वर के साथ बात करता है? क्या आपको पता है कि वो कैसे किसी और की या आने वाले भविष्य के बारे में परमेश्वर से जानता है? पुराने समय में या आज के दिन में भी परमेश्वर कैसे अपने भविष्यवाणी की आत्मा अपने दासों के ऊपर प्रकट करता है? ठीक उसी तरह क्या आप भी उस भविष्यवाणी की आत्मा को परमेश्वर से पाना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। बुलाहट परमेश्वर से आती है। यिर्मयाह 1:5 मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया और उत्पन्न होने से पहले ही तुझे पवित्र ठहराया। मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। इसका अर्थ है कि भविष्यवक्ता बनना कोई मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर की बुलाहट से होता है। आपको परमेश्वर स्वयं बुलाता है, उसकी आत्मा आपको प्रेरित करती है। परमेश्वर के वचन में गहराई से जड़ें बनाना। 2 तीमुथियुस 3:16-17 वचन कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और व्यक्ति को प्रभु के मार्ग पर चलना सिखाता है, उसे अपने गलत कामों के लिए ताड़ता है, उसे धर्म के रास्ते पर चलाता है और उसे अच्छे कर्म करने के लिए तैयार करता है। एक सच्चा भविष्यवक्ता बाइबल के वचन को गहराई से जानता है, क्योंकि वो झूठ और सत्य में भेद कर सके। भविष्यवाणी करने से पहले वचन में स्थिर रहना जरूरी है। आत्मा से परिपूर्ण होना। प्रेरितों के काम 2:17 अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा को सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा से आती है। आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना चाहिए ताकि आत्मा आपके भीतर बोले। शुद्ध और पवित्र जीवन जीना। पहला पत्रस 1:16 पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जो व्यक्ति परमेश्वर का संदेशवाहक बनना चाहता है, उसे पाप से दूर, नम्र और पवित्र जीवन जीना होगा। भविष्यवक्ता का जीवन स्वयं एक संदेश होता है। प्रार्थना और उपवास का जीवन। दानियल 9:3 तब मैंने प्रभु परमेश्वर की ओर अपना मुख किया, ये निश्चय करके कि प्रार्थना और विनती और उपवास के साथ उसे ढूंढूं। भविष्यवक्ता हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता है। प्रार्थना में ही परमेश्वर अपनी आवाज प्रकट करता है। परमेश्वर की आवाज को सुनना और पहचानना। यूहन्ना 10:27 मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। भविष्यवक्ता को परमेश्वर की आवाज को पहचानना सीखना होता है, क्योंकि शत्रु भी झूठी आवाजें देता है। सत्य की पहचान शास्त्र और आत्मा की पुष्टि से होती है। नम्रता और आज्ञाकारिता में बने रहना। मीका 6:8 वो तुझसे यही चाहता है कि तू न्याय करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। एक सच्चा भविष्यवक्ता अपनी महिमा नहीं ढूंढता, बल्कि मसीही की महिमा करता है। वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, चाहे लोग उसे सुने या ठुकराएं। भविष्यवाणी हमेशा बाइबल के अनुसार होनी चाहिए। पहली यूहन्ना 4:1 में लिखा है, हर एक आत्मा की परीक्षा करो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। सच्ची भविष्यवाणी बाइबल के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं जाती। यदि कोई बात शास्त्र के विपरीत हो तो वह परमेश्वर से नहीं है। अतः मूल विषय यह है कि मसीह में भविष्यवक्ता बनने के लिए परमेश्वर की बुलाहट स्वीकार करें, वचन में स्थिर रहें, पवित्र आत्मा से भरें, पवित्र जीवन जिए, प्रार्थना व उपवास का जीवन रखें, परमेश्वर की आवाज पहचाने, नम्र और आज्ञाकारी बने, वचन के अनुसार भविष्यवाणी करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और पवित्र आत्मा ने आपसे कुछ भी बात की हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने भेंट को हमारे निकट भेजिए। जय मसीह की।